सबको साथ लेके चलती हैं तो संगी साथी हैं, सहेली हैं, सखी हैं, हंसी ठिठोली भी तो होती है कि नहीं? हाँ, हंसी ठिठोली भी होती है। जब चार बहुएं मिल जाएंगी तो चर्चा किसकी होगी मालूम है आपको? नहीं मालूम? सबको मालूम है। चार यदि नई नई बहुएं मिलेंगी तो सास की ही चर्चा होगी। तेरी सास, मेरी सास, उसकी सास, हमेशा। क्योंकि बहुओं को सास के बारे में रस लेकर कहना बड़ा मजा आता है। और यदि चार सास मिले, साथ में रहे, तो बहू की चर्चा होती है, बहू की चर्चा होती है। कभी कभी नारी स्वातंत्र की बात आती है तो मैं इस बात को अक्सर कहता हूं कि कहते आज के समय में नारी को स्वतंत्रता नहीं है, नारी नारी पुरुष जो हैं अपने नियंत्रण में रखे हैं। हा? और सच भी तो है। ये पूरा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक। और ये मात्र भारत में नहीं, बाहर भी जहां खुला वातावरण है वहां भी है। यूरोप है, अमेरिका है, वहां भी जाओ, वहां भी है। वहां भी पुरुष की प्रधानता है। तो जो चार सास मिल गई तो पूछने लगी, आपस में बात करने लगी कि देखो सास, बहू और बेटी के बारे में क्या सोचते हैं, जरा आप सुनना ध्यान से। एक सास थी, उसने अपने बेटी की भी शादी की थी और बेटे की भी शादी की थी। बेटी और बेटा दोनों की शादी की थी। तो जब चार मिल गई तो यही चर्चा हुई, अरे तेरी बहू कैसी है, सेवा एवा करती कि नहीं करती? तो कहने लगी वो सास, इधर उधर देखी थोड़ा। अक्सर ऐसा होता है जब कोई शिकायत वाली बात होती है तो हम थोड़ा सावधान होकर के इधर उधर देखते हैं। देखने के बाद कहती है, अरे मत पूछ, एक काम नहीं करती, 4 बजे उठती है, सुबह 8 बजे उठती है। उसका पति है ना मेरा बेटा, वो तो बिल्कुल लट्टू हो गया है उस पर। शादी नहीं हुई थी तो माँ 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 करता था, अब तो माँ सुनने के लिए कान भी मानो मोहताज हो गया। हा? कोई कुछ भी नहीं करती, एक काम नहीं करती, कहां से आ गई? उसके बाद चार सास जो साथ में बैठी है, बूढ़ी बुजुर्ग, उसने बेटी के बारे में पूछा, बेटी कैसी है जहां गई है? तो कहा ये तो बहुत सुंदर। अरे मेरा दामाद तो एक काम नहीं करने देता, सुबह उठ करके 8 बजे चाय ले आता है, उसकी घुमाने ले जाता है, सप्ताह में एक दिन रेस्टोरेंट में ले जाता है, बाहर आउटिंग। ऐसा दामाद तो सबको मिले। अब देखो, चार सास जब मिलेंगी तो बहु बेटियों की चर्चा होगी। बहनें जब पानी के लिए जाती हैं तो चर्चा होती है, पानी भर के ला रही है। अब देखो पानी भर के लाने के बाद दृश्य क्या है, पानी भर के लाती है, गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर, और हाथ में कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा साथ जाने की जिद भी करता है तो उसे भी सखी कह दी, अरे रख लेना, ले लेने गोद में, कहां रोता रहेगा। तो उसे एक हाथ में से रख भी लेती, बाएं हाथ हो या दाएं हाथ, जैसे भी उसे रख लेती हैं। सिर के ऊपर कई गागर हैं, रास्ता कोई राजपथ नहीं है, गांव का रास्ता है, पगडंडी है, ऊंचा नीचा है, मेड़ है, खेत खलिहान है, हंसी ठिठोली है, और कोई और आते जाते मिल गए उनसे तो बात भी है, लेकिन सब
सब करते हुए भी सिर के ऊपर जो उसने गागर धारण किया है, रखा है, वो गिरती नहीं है। सही है? सिर के ऊपर उसने जो गागर रखा है वो गिरती नहीं है। हाथ में बच्चे ली हुई है, गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर, हाथ का स्पर्श भी नहीं है, हाथ का सहारा भी नहीं है। अब बताओ, वह जो बहन है सभी गगरियों को संभाली हुई है, किससे? हाथ से नहीं, होश से। अंदर एक होश का दिया जल रहा है, एक सचेतन का, एक सावधान का। बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल, बिना बाती और बिना तेल का एक दिया जल रहा है। वो निरंतर सावधान रहने का, यही है सुरति। ये अदृष्ट है। सोते खाते बैठते चलते उठते निरंतर उसकी सुधि बनी रहे, ये है सुरति। लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं ऐसा कहां हो पाता है? होता है क्या? नहीं।